असम के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नए विधानसभा भवन समेत कई विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। गृहमंत्री अमित शाह 10वें मिसिंग सांस्कृतिक महोत्सव में लेंगे भाग। गुवाहाटी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 1715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का विवादित बयान, कहा अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो। हिमंता के बयान से भड़की कांग्रेस, कहा कि हिमंता संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नमन किया, कहा कि महात्मा ने भाषा, क्षेत्र, जाति में बंटे देश को एक करके आजादी के आंदोलन को व्यापकता दी। राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल और उसके आसपास शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे के लिए गोवा जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक, कहा कानून का हो सकता है दुरुपयोग। फैसले के बाद प्रदर्शनकारी लोगों ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियमों में सुधार करने की कमेटी गठित करने का दिया निर्देश। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हमें जाति विहीन समाज को और बढ़ाना चाहिए। कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बताया उचित, कहा सामाजिक तनाव के बीच कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक। यूजीसी नियमों पर रोक लगाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार आदेश का पालन करेगी। यूजीसी के नए नियमों पर रोक के बाद देश भर में छात्रों का जश्न, दिल्ली से लेकर लखनऊ से आई तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अदालत के फैसले के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री ने कभी देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। कुमार विश्वास ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। इस समय भारत किसी भी तरह के विभाजन को सहन करने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा की कार्रवाई 31 जनवरी तक ले स्थगित। 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट पर चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को लोकसभा में तो वहीं 12 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगी। 23 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 20 मार्च तक कार्यवाही चलेगी। चुनावी साल में केरल बजट सत्र में कई बड़े ऐलान। जिला अस्पतालों में मोनोपॉज क्लिनिक स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि तय की गई। महाराष्ट्र सरकार में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का एनसीपी दे सकती है प्रस्ताव। जल्द ही एनसीपी के बड़े नेता सीएम फडणवीस से कर सकते हैं मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल को बनाया जा सकता है एनसीपी का नया अध्यक्ष। एनसीपी एसपी गुट से विलय को लेकर भी पहल। उत्तराखंड के विकास नगर में कश्मीरी युवकों की पिटाई पर भड़के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। विकास नगर में कश्मीरी युवकों की पिटाई के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय यादव को किया गिरफ्तार। युवकों पर किए गए हमले में इस्तेमाल लाठी भी बरामद। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों को इस्तेमाल से पहले सीनियर अधिकारियों की इजाजत जरूरी है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारी सरकारी नीतियों और कोर्ट के आदेश पर कोई भी निजी राय नहीं रख सकते। बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश का तंज, कहा कि क्या भेदकारी बीजेपी के पास कोई ऐसा बुलडोजर है जो लोगों के टूटे घर बना दे, उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे। साध्वी प्रेम बाहिरसा की मौत पर एनसीपी का बयान। कंपाउंडर के इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ी, निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कर्नाटक सरकार का फैसला। सरकारी कर्मचारी हर महीने के पहले शनिवार को पहनेंगे खादी के कपड़े। बंगाल अग्निकांड में जले हुए शरीर के 5 और अंग मिले। मृतकों के नमूनों की संख्या बढ़कर 21 हुई। डीएनए परीक्षण जारी। आज तक के शो दस्तक का असर। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई नहीं होने पर मांगी रिपोर्ट। 2 दिन के अंदर पहुंचेगा पानी। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 31 जनवरी से भारी और व्यावसायिक वाहनों की कई मांगों पर एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। बिजनौर में नाबालिग लड़के ने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कानपुर देहात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 तस्कर समेत लगभग 1 क्विंटल गांजा बरामद। हाथरस में आई ब्लैकमेलिंग से युवक ने आत्महत्या कर दी। साइबर क्राइम पुलिस ने अपराध का खुलासा किया। बहराइच के भारत नेपाल सीमा पर चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई और स्वचालित नंबर प्लेट रीडर और एक्सरे बैगेज निरीक्षण में इससे मदद मिली। हैदराबाद में आयोजित विंग इंडिया अवार्ड्स 2026 में लखनऊ हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है।
लखनऊ में पति को मजाक करना पड़ा महंगा। बदरिया खेने पर पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अमृतसर में 200 करोड़ रुपए की हेरोइन, हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद। पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए 43 किलो हेरोइन की तस्करी। छपरा में ऑपरेशन आहट के तहत रेल पुलिस ने ट्रेन से पंजाब ला जा रहे 8 नाबालिग बच्चों का किया रेस्क्यू। 3 मानव तस्करों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में ससुर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। जलाकर मारने का किया दिया आरोप। सास और पति अभी जेल में रहेंगे। नोएडा में फर्जी लैप्स बीमा कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन और कॉलिंग डेटा शीट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। अयोध्या जेल से 2 कैदी फरार। अधिकारियों पर गिरी गाज, कई सस्पेंड। मेरठ में शब बारात से पहले पुलिस सख्त आतिशबाजी पर लगी पूर्ण रोक। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में लाउडस्पीकर से की जा रही अनाउंसमेंट। सिद्धार्थनगर में 12वीं के छात्र ने खुद रची अपने अपहरण की साजिश। आवाज बदलकर चाचा से 6 लाख रुपए फिरौती की मांग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगी भीषण आग से 2 दुकानें जलकर राख, नुकसान भी हुआ है। आगरा में सोसाइटी में खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। धू धू कर कार जलती हुई दिखाई दी। मध्य प्रदेश के मंडला में दूषित पानी के चलते स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी। पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। अयोध्या में चलती बाइक में अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। फतेहपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन, 5 मकानों को जमींदोज किया गया। बारां में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम पर हमला हो गया। पथराव में सरकारी गाड़ियों के कांच टूटे। रात को पुलिस ने गांव में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। कोटा में एक अज्ञात युवक ने घर के बाहर खड़ी 2 स्कूटियों में पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। घटना सीसीटीवी में कैद। लखीमपुर खीरी में स्कूल वैन पर पलटा गन्ने से भरा ट्रक। हादसे में किसी को नहीं लगी गंभीर चोट। गांधरबल में लंबे शुष्क दौर के बाद हुई बर्फबारी से घाटी में राहत। ताजा हिमपात से किसान, पर्यटन और कारोबार में स्थानीय लोगों को के भीतर खुशी। बीआरओ ने बांदीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया। सड़क खुलने से क्षेत्र में यातायात बहाल होने और आपूर्ति सुचारू होने की उम्मीद। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बड़ी पर्यटक स्थल चोपता की सुंदरता। लोग उठा रहे हैं बर्फबारी का आनंद। बद्रीनाथ हाईवे बर्फ से ढका। आवाजाही में लोगों को बरतनी पड़ रही है काफी सावधानी। मनाली में भारी बर्फबारी से पर्यटन गतिविधियों में तेजी। खेती, किसानी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद। बर्फ हटाने का काम भी जारी। कुल्लू और मनाली के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ के सफेद चादर, नजारे मनमोहक हुए। प्रकृति की खूबसूरती ने पर्यटकों का दिल जीत लिया। हर ओर कुदरत का जादू दिखाई दिया। भारी बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में रौनक, पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा। बद्रीनाथ मंदिर का बर्फीला श्रृंगार बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मंदिर के आसपास का नजारा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में 9,500 फीट की ऊंचाई से जंगल की आग बुझाने की कोशिश। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए पानी की बौछार की। कोटा में दिन दहाड़े मंदिर में चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सहारनपुर के शिवालिक जंगल में हिरण का शिकार। बजरंग दल ने अवशेष बरामद करके विरोध प्रदर्शन किया। विभाग जांच में जुटा है। बिजनौर में शराब पार्टी के बाद से एक युवक की मौत, 3 बीमार। जब फॉरेंसिक जांच अब जारी है। मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25 करोड़ की लागत से बने श्री पशुपतिनाथ लोक का किया लोकार्पण। भव्य परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। 2 साल में तैयार हुए पशुपतिनाथ लोक में शिव लीलाओं की दिखाई देती है कलात्मक झलक। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। उत्तराखंड में टिहरी झील में कोटी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल। भारत सहित 11 देशों के 57 खिलाड़ी शामिल। मणिपुर में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला पोलो चैंपियनशिप का शानदार आगाज। महिला खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। हिमाचल की मंडी में पराशर झील में पास की पहाड़ियों पर दिखा दुर्लभ हिमालयन रेड फॉक्स। विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब होने के बाद फिर से आया वापस। फैंस में खलबली। डीएक्टिवेट किए जाने के लिए लगाए जा रहे हैं कयास। ब्रिटिश अभिनेता ल्यूक थॉम्पसन और कोरियाई ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री येरिन ने भारत आने की इच्छा जताई। दोनों ने शो की मजबूत भारतीय फैन फॉलोइंग को स्वीकारा। एनीवे अवार्ड्स का 10वां संस्करण 23 मई 2026 को टोक्यो में होगा आयोजित। लाइव परफॉर्मेंस, ऑरेंज कार्पेट और ग्लोबल प्री शो की व्यवस्था। लिंकन पार्क के खादी पहनने पर कमल हासन ने जताई खुशी। कहा इससे खादी ग्लोबल पहचान मिल रही है। भारतीय टेलीविजन अभिनेता बारुण सोबती फिर आएंगे एएसआई अमरपाल के रोल में। मोना सिंह की एंट्री के साथ कहानी और रहस्यमय होगी।